Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ की, हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल है। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 है हमारा हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, कि राज्य सरकार किस प्रकार काम करती है। ठीक है, तो बेटा इससे पहले हमें ये जानना होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके भी 3 लेवल्स हैं। देखिए लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के भी 3 लेवल है। 3 स्तर पर, 3 स्तरों पर सरकार काम करती है। पहला लोकल, दूसरा स्टेट और तीसरा नेशनल। लोकल यानी कि स्थानीय, स्टेट यानी कि राज्य, नेशनल यानी कि केंद्र। तो बेटा हमने अपनी क्लास 6 में लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था कि स्थानीय गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, जिसमें हमने जाना जिले में, डिस्ट्रिक्ट में कैसे काम किया जाता है, विलेजेस में कैसे काम करते हैं, विलेजेस में जो पंचायत है वो कैसे काम करती है, कैसे ध्यान देती है कि गांव में सभी लोगों को पीने का पानी मिले, सड़कें बनवाई जाएं, गलियों में जो है बिजली की व्यवस्था हो, है ना, और वेल्स खुदवाए जाए गांव में, है, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। बहुत सारे काम गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट किसके द्वारा करती है? पंचायत के द्वारा। तो वो तो था हमारा लोकल गवर्नमेंट का काम। मतलब लोकल गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट के जो काम है उसको 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहले केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री के लिए कानून बनाती है, पूरी कंट्री की देखरेख करती है। फिर नेशनल गवर्नमेंट ने मतलब हमारी कंट्री को स्टेट में डिवाइड कर दिया है, तो हर राज्य में अलग अलग सरकार है, वो अपनी अपनी ही स्टेट का ध्यान रखती है, वो हो गई हमारी स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट में भी एक व्यक्ति पूरे राज्य का ध्यान तो नहीं रख सकता, तो स्टेट को फिर से डिवाइड कर दिया हमने गांव में और डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां पर जो सरकारें काम करती हैं वो है आपकी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ चुके थे क्लास 6 में। अब हम क्लास 7 में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। तो देखिए बेटा, लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल। लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जो है 3 लेवल पर काम करती है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, गवर्नमेंट के 3 लेवल है, लोकल, स्टेट और नेशनल। एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल, और हमने डिटेल के अंदर लोकल गवर्नमेंट के काम के बारे में भी पढ़ा था। लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत के बारे में, डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से, जिले में कैसे काम होता है, गांव में कैसे काम होता है, पंचायत क्या करती है, ठीक है, और नगर पालिका का क्या काम होता है, ये सब कुछ हम क्लास 6 में पढ़ चुके थे। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। इस पार्ट में हम स्टेट गवर्नमेंट के काम के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के काम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी, इसका लोकतंत्र में क्या स्थान है। बेटा लोकतंत्र में सरकार तो बनाई ही लोगों ने है। आपको पता है जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। कि जो आपकी डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट बनाई गई है लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई सरकार है। इसलिए बेटा सरकार का काम है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। ठीक है, आगे देखिए, What is the role of the member of legislative assembly? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का क्या काम होता है। देखिए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, विधानसभा का जो मेंबर होता है ना उसका क्या काम होता है, उसे हम एमएलए भी बोलते हैं। ठीक है, एमएलए शॉर्ट फॉर्म हो गई, एम फॉर मेंबर, एल लेजिस्लेटिव और ए असेंबली। ठीक है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का सदस्य। ठीक है, आगे देखिए, एमएलए एंड मिनिस्टर्स, मतलब कि एमएलए का क्या काम होता है और इसके साथ साथ मिनिस्टर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट में नियुक्त किए गए हैं, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, उनका क्या क्या काम होता है, वो कैसे काम करते हैं। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि लोग जो है गवर्नमेंट के सामने किस तरीके से मांग रख सकते हैं, किस तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। क्लास 6 में भी हमने इसके बारे में जाना था कि लोग गवर्नमेंट के कामों पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं, रैली निकालते हैं, न्यूज़पेपर में, टीवी में
कई जगह पर उनके इंटरव्यूज या भाषण होते हैं। लोग सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम लिखी, उस प्रॉब्लम के ऊपर कई लोगों के सिग्नेचर होते हैं और फिर उसे उस मंत्री को सौंपा जाता है। ठीक है, We look at these questions through the example of health. हम इन एग्जाम्पल्स को अब हेल्थ के एक एग्जाम्पल से रिलेट कर देखते हैं कि लोग किस प्रकार डिमांड कर रहे हैं, कैसे गवर्नमेंट के काम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Whose responsibility, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। I look at this, hey look at this. It says that there is water shortage in our state and people are falling sick. हमने इस पिक्चर में देखा कि दो बच्चे जो हैं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और कहते हैं देखिए इसे देखिए, लुक एट दिस, इसे देखो। इट सेज, ये कह रहे हैं कि वाटर की शॉर्टेज है इन अवर स्टेट, हमारे स्टेट में पानी की कमी है। एंड पीपल आर फॉलिंग सिक, और लोग जो हैं वो बीमार हो गए हैं। दोनों बच्चे न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। बहुत सारे गांव तो ऐसे हैं जहां पर लोगों को पीने का अनक्लीन मतलब गंदा पानी मिल रहा है। स्ट्रीम्स वर ड्राइड अप एंड हैव टैंक्स, और यहाँ तक कि जो टैंक्स हैं, जो पानी के तालाब, जलाशय हैं, और उसके साथ साथ जो जलधाराएं, नदियां वगैरह भी हैं, वो भी सूख गई हैं। इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया, और जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस। वहां पर जो गांव के लोग हैं उन्हें पानी लेने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। मतलब इतनी प्रॉब्लम, पानी तो है ही नहीं और पानी के बिना जीवन संभव नहीं, तो पानी को प्राप्त करने के लिए गांव वालों को बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ता है। पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम, ये जो HQ लिखा है हेडक्वार्टर के लिए लिखा है, हेडक्वार्टर जो जिला है, जिला मुख्यालय पातालपुरम की बात बता रहे हैं ये। रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days, 3 दिन में वहां पर एक बार पानी आता है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हियर ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट, और जो वहां का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो वहां का जिले का जो अस्पताल है, वो ओवरफ्लोइंग विद द पेशेंट्स, वो पेशेंट से भर गया है। बहुत ज्यादा पेशेंट्स हो गए हैं, ओवरफ्लोइंग हो गया है। अ लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रन, उनमें से बहुत ज्यादा तो बच्चे ही हैं। विद एक्यूट डायरिया, जिन्हें डायरिया यानी कि हैजा हो गया है। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि वाटर, यदि हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है, साफ पीने का पानी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी हेल्थ को अफेक्ट करने की, सिर्फ बीमारियां ही हमारी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करती, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। यदि व्यक्तियों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा तो वो बीमार हो जाएंगे। ऐसा ही यहाँ पर हो रहा था कि 3 दिन में एक बार पानी मिल रहा है, पानी भी गंदा मिल रहा है, इस कारण जो लोग हैं वो डायरिया के शिकार हो गए हैं। ठीक है, आगे देखिए। ऑन द टीवी न्यूज, वो दोनों बच्चे फिर से बात कर रहे हैं, कहते हैं ऑन द टीवी न्यूज, मैंने टीवी न्यूज पर देखा है, दे सेड 10 people have died from डायरिया, की डायरिया से 10 लोग मर चुके हैं। इज दैट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। हाउ कैन रियली डाई फ्रॉम इट, कोई कैसे मर सकता है। उनका कहने का मतलब था कि हैजे से भी कोई कैसे मर सकता है, कैसे हो गया ये। हु नोस, पता नहीं। जस्ट होप आई डोंट गेट इट, मैं कहीं मुझे ना हो जाए ये बीमारी। बच्चे सोच रहे हैं कि अगर ये बीमारी इतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, डर रहे हैं कि कहीं मुझे भी ना हो जाए। दैट आफ्टरनून, उसी दिन दोपहर में दोनों बच्चे साइकिल पर जा रहे हैं। माई मदर सैड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट, कहते हैं कि मेरी मम्मी ने कहा है कि हमें बाजार से कोई भी आइस ड्रिंक मतलब कोई भी ठंडा ड्रिंक, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर इन दिस मॉर्निंग, उन्होंने इस बात पर मुझे सुबह पूरा लेक्चर दिया। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ, अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो शिरीन। शिरीन उनमें से एक बच्ची का नाम है। दोनों बच्चे हंसते हैं, हा 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 हा। मतलब उनकी माँ ने बताया, और बेटा बिल्कुल ठीक कह रही है उनकी माँ, क्योंकि जब पानी की इतनी शॉर्टेज है, बीमारी इतनी फैल रही है, तो उन दिनों हमें मार्केट से इस प्रकार के आइस ठंडे ड्रिंक नहीं लेने चाहिए। लेकिन बच्चे उसे मजाक में ले रहे हैं, वास्तव में उनकी माँ ने ये बिल्कुल सही बात कही। सडनली, अचानक, स्टॉप, क्या दिख रहा है इस पिक्चर में कि दोनों बच्चे साइकिल पर आ रहे हैं और कोई उन्हें रोक रहा है। ये एक वुमेन है जो कि पुलिस में है, ठीक है, उसने से रोका, स्टॉप, रुक जाइए। दिस रोड इज ब्लॉक ड्यू टू द रैली, कि ये रोड को ब्लॉक कर दिया गया है रैली के कारण, कि यहाँ से रैली निकली है, यहाँ पर रैली चल रही है, इस कारण ये सड़क बंद है।
दे हैव गिरोड द एमएलए's रेजिडेंस, इन लोगों ने एमएलए के घर का घेराव कर लिया है। एमएलए कौन था बेटा? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का मेंबर था। जो उनके क्षेत्र का एमएलए था, वो जो लोग थे एमएलए के घर के सामने इकट्ठे हो गए। रियली वाई? वो कहते वास्तव में वाई, क्यों? हैज ही डन समथिंग, क्या उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया? हाँ, दे सीम्स मोर एंग्री अबाउट what he has not done। कह रहे लोग इस बात को लेकर बहुत गुस्सा हैं कि जो काम उन्होंने नहीं किया। मीन्स एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपने क्षेत्र में पूरा ध्यान रखे कि लोगों को सभी सुविधाएं प्राप्त हों, क्योंकि गवर्नमेंट का तो काम ही है वेलफेयर के लिए काम करना, और अगर उन्हें एमएलए बनाया गया है तो वो अपने क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखें। ठीक है, और उन्होंने वो ध्यान नहीं दिया, मतलब लोगों को पानी सप्लाई नहीं हो पा रही अच्छे से, इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा क्रोधित हैं। एंड we demand that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this। इसमें आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो वो उस रैली को संबोधित कर रहा है, वो कह रहे हैं कि हम ये डिमांड करते हैं कि जो पब्लिक हेल्थ की जो हमारे MLA हैं वो इस सिचुएशन पर, लोगों के स्वास्थ्य की इस सिचुएशन जो बिगड़ती जा रही है उसको कंट्रोल में करें, अंडर कंट्रोल करें। अवर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, हमारे एमएलए को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वो इतने श्योर क्यों कह रही है? क्योंकि एमएलए को ही हमने जिताया था और उसका काम था कि वो हमारे क्षेत्र में सब काम अच्छे से देखे, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। What a loud voice he has, कितनी लाउड वॉइस है इसकी, कितना तेज बोल रहे हैं। He must be a leader or something, मुझे लगता है कि वो कहीं के नेता वेता जरूर होंगे। वो कहते चुप हो जाओ। आई सॉ हिम ऑन टीवी, मैंने इन्हें टीवी पर देखा है। मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है। ही इज अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन, ये अपोजिशन के मेंबर हैं। बेटा अपोजिशन क्या होता है? एक पार्टी अभी सत्ता में है जो शासन कर रही है, जैसे हमारे यहाँ पर बीजेपी का रूल है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, और जो बाकी की जो दूसरी पार्टियां होंगी जैसे कांग्रेस है, समाजवादी, वो सब अपोजिशन हो गई, वो सब विरोधी दल हो गए, तो उनके लिए वर्ड आया है अपोजिशन। बेटा देखिए एक वर्ड हम और देख रहे हैं यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये क्या होती है बेटा? इसको बोला जाता है निर्वाचन क्षेत्र। हमारे पास कई बार ये वर्ड आएगा, तो क्या होता है इसका मीनिंग? अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम विच ऑल द वोटर्स लिविंग देयर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम विच ऑल द वोटर, जहाँ की सभी वोटर्स कौन? जिनकी एज 18 ईयर अबव है, लिविंग देयर, जो वहां पर रहते हैं, उसी एरिया के अंदर रहते हैं, चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। दिस कुड बी फॉर एग्जाम्पल, वो इसके लिए कोई भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है, वो पंचायत का कोई वार्ड हो सकता है, और एन एरिया या फिर कोई एरिया हो सकता है दैट चूज एन एमएलए, जिन्होंने अपने एमएलए को चुना हो। आपने भी देखा होगा चुनाव के दिनों में हमारा क्षेत्र वार्ड में बढ़ जाता है, तो हमारे क्षेत्र से जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं हम उन्हीं को चुन सकते हैं, हम दूसरे वार्ड से नहीं चुन सकते, क्योंकि जिस वार्ड की मतदाता सूची में हमारा नेम है हम सिर्फ वहीं से ही वोट दे सकते हैं। कह रहे हु इज एन एमएलए, ये एमएलए कौन होता है? इन द अबव सेक्शन यू हैव रेड अबाउट सम इवेंट्स इन पातालपुरम, इससे ऊपर की सेक्शन में पार्ट में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं को देखा। यू मे बी फेमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम, आप कुछ ऑफिसरों के नाम से जान चुके, उनके बारे में आप अच्छी से तरीके से फेमिलियर हो चुके हैं, जैसे कि कलेक्टर एंड मेडिकल ऑफिसर एक्सेट्रा। बट हैव यू हेard एन एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या आपने एमएलए एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना? मैंने आपको पहले ही बता दिया, एमएलए कौन है? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा का सदस्य है, और लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? हमारी विधानसभा। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग? डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया, क्या आप जानते हैं आपके एरिया का एमएलए कौन है? बेटा आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, वो बताएंगे आपको आपके एरिया का एमएलए कौन है। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू, और उनसे ये भी पता करना कि आप जानते हैं कि वो किस पार्टी के हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए इसके बारे में। ओके ठीक है बेटा, आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, जैसे व्हाट इज हैपनिंग इन पातालपुरम, पातालपुरम में क्या हो रहा था? वाटर शॉर्टेज थी जिसके कारण लोग बीमार हो रहे थे। वाई इज दिस प्रॉब्लम सीरियस, ये प्रॉब्लम सीरियस क्यों थी? क्योंकि लोगों को डायरिया, बहुत ज्यादा मात्रा में डायरिया के पेशेंट बढ़ रहे थे, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी। वट एक्शन डू यू थिंक कैन बी टेकन इन द अबव सिचुएशन, इस स्थिति पर आप क्या सोचते हैं क्या एक्शन लिया जा सकता था? डू यू थिंक शुड टेक दिस एक्शन?
डिस्कस। तो हम इसको डिस्कस करते हैं, मतलब क्या किया जा सकता था। तो गवर्नमेंट का काम है वो लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाए, हॉस्पिटल्स में जगह बनाए, लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करे, आसपास सफाई हो ताकि लोग बीमारियों से ग्रसित ना हो। ओके स्टूडेंट्स।